नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 5 नवंबर 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल लाएगी राजस्थान सरकार, डराया धमकाया तो 10 साल तक की होगी जेल, लिव इन के लिए भी होंगे प्रावधान। दोस्तों, 10 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं ने ज्वाइन की भाजपा। मदन राठौड़ बोले, उपचुनाव में विरोधी मानसिकता वाला व्यक्ति जीतेगा तो काम नहीं करा पाएगा। इसी के साथ ही पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान से गांव 5 LNP में अंतिम संस्कार। सैकड़ों समर्थकों ने दी अशुपूर्ण विदाई। दोस्तों, 450 रुपए में सिलेंडर के लिए आज से होगी सीडिंग, राशन की दुकान पर आधार और रसोई गैस कनेक्शन की देनी होगी डिटेल। वहीं विधानसभा स्पीकर देवनानी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में करेंगे राजस्थान का प्रतिनिधित्व। इसी के साथ ही राजस्थान में किडनी पेशेंट लाइन में खड़े खड़े मरने को मजबूर। SMS में डायलिसिस का इंतजार 7 दिन तक हुआ। जिलों में करोड़ों की मशीनें कबाड़ हुई। इसी के साथ ही दीपावली से पहले HRA बढ़ोतरी का तोहफा भी दिया, फिर भी कर्मचारियों में असंतोष। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। दोस्तों, राजस्थान उपचुनाव को लेकर आई एक और बड़ी खबर। अब चुनाव प्रचार ने पकड़ लिया जोर, भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने संभाला मोर्चा। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, 2202 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन। लेक्चरर और कोच के लिए RPSC ने निकाली थी वैकेंसी, 4 दिसंबर है लास्ट डेट। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2202 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आज यानी 5 नवंबर से आवेदन प्रोसेस शुरू करने जा रहा है। इसमें 2159 पद लेक्चरर और 43 पद कोच के हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। भर्ती के लिए 4 दिसंबर की रात 12 बजे तक आवेदन किया जा सकेगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एग्जाम डेट और सेंटर के बारे में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। 24 विषयों के लिए निकाली लेक्चरर भर्ती में सबसे ज्यादा 350 पद हिंदी विषय के लिए है। ज्यादा जानकारी के लिए आप RPSC के अधिकारी वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर भी जा सकते हैं। धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल लाएगी राजस्थान सरकार, डराया या धमकाया तो 10 साल तक की होगी जेल, बिना शादी के साथ रहना होगा कानूनी। देखिए, राजस्थान में लालच देकर और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होगा। अगले विधानसभा स्तर में इसके खिलाफ बिल भी लाया जाएगा। विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की स्टडी की जा रही है। इस बिल को अगले विधानसभा स्तर में पारित किया जा सकता है। वहीं राजस्थान सरकार धर्म परिवर्तन विरोधी बिल में कई कड़े प्रावधान कर सकती है, जैसे धर्म बदलवाने और उसमें सहयोग करने वालों पर जेल और भारी जुर्माना होगा। धर्म परिवर्तन में शामिल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन खारिज करने के साथ ही कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं लिव इन यानी बिना शादी के साथ रहने वालों के लिए सरकार कानूनी प्रावधान कर सकती है। उपचुनावों में बगावत से ज्यादा भीतरघात का खतरा, कांग्रेस और BJP के समीकरण बिगड़ रहे हैं। BJP ने नाराज नेताओं को मनाया। देखिए, राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में बगावत से ज्यादा भीतरघात का फैक्टर ज्यादा हावी है। सत्ताधारी BJP ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नाराज नेताओं को मना लिया। जनाधार वाले बागियों को मैदान में नहीं रहने दिया। वहीं कांग्रेस और BJP में एक सीट पर बागी समीकरण बिगाड़ रहे हैं। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा मैदान में डटे हैं। 84 सीट पर BJP के बागी बादमी लाल समीकरण बिगाड़ रहे हैं। इन 2 सीटों के अलावा इस बार बागी नहीं है, लेकिन छिपी हुई नाराजगी और लोकल समीकरणों से छिपे हुए नुकसान का डर सबको है। वहीं सत्ता में होने की वजह से BJP को बागियों को बनाने में आसानी रही। जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उन्हें मान सम्मान देने और सरकार में काम होने का आश्वासन दिया गया। मंत्रियों को डैमेज कंट्रोल में लगाया गया। नाराज नेताओं की CM से बात भी करवाई थी। इन सब प्रयासों से BJP ने तो अपने नाराज नेताओं को मना लिया है, उन्हें बागी नहीं होने दिया। मुरारी लाल मीणा बोले, लोग मुझसे कहते हैं आप मिले हुए हो, मैं दोगला नहीं, चैलेंज पर टिकट लाया, चुनाव हारे तो शर्म की बात होगी। देखिए, दौसा विधानसभा उपचुनाव में जीतने के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दौसा से कांग्रेसी सांसद मुरारीलाल मीणा ने लवाण में एक जनसभा में कहा कि सभी कार्यकर्ता दिन रात एक करके कांग्रेस के लिए काम करो और मेरे से भी ज्यादा वोटों से DC यानी दौसा प्रत्याशी दीनदयाल भैरवा को चुनाव जितवाएं। किसी प्रकार के लालच और भ्रम में नहीं आना है। वहीं मीणा ने कहा कि अगली बार राज कांग्रेस का ही आएगा और यदि चुनाव हार गए तो हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बड़े शर्म की बात होगी। एक कार्यकर्ता ने मुझे रात में फोन करके पूछा कि साहब वोट किसे देना है, तो मैं सभी को कह देना चाहता हूँ कि मुरारीलाल मीणा दोगला नहीं है, मैं चैलेंज पर टिकट लेकर आया हूं, इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि DC का साथ दें। 10 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं ने ज्वाइन की BJP। मदन राठौड़ बोले, उपचुनाव में विरोधी मानसिकता वाला व्यक्ति जीतेगा तो काम नहीं करा पाएंगे।
देखिए, विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ने की अपील की है। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में अगर एक मानसिकता के व्यक्ति जीतकर आएगा तो क्षेत्र का विकास करवा पाएगा। मदन राठौड़ ने ये बात बीते दिन बीजेपी ऑफिस में कही। यहाँ 10 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर विरोधी मानसिकता का व्यक्ति जीत गया तो वो संकोच करेगा कि नेतृत्व से संपर्क करे या न करें, उन्हें काम बताएं या न बताएं, मेरा बताया काम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उसके मन में संकोच रहेगा, वो काम करवा नहीं पाएगा। राठौड़ ने कहा कि जनता को अपने क्षेत्र में विकास चाहिए, इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी। विकास के लिए हम कड़ी से कड़ी जोड़ें, इसलिए हम उपचुनाव की 7 सीटें जीतेंगे। पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान से गांव 5 LNP में अंतिम संस्कार, सैकड़ों समर्थकों ने दी विदाई। देखिए, पूर्व मंत्री गुरजंट सिंह बराड़ का बीते दिन उनके पैतृक गांव 5 LNP में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार से पूर्व परिजनों ने अंतिम दर्शन किए, वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें सलामी दी गई। इससे पहले गांव 5 LNP स्थित उनके आवास पर रविवार देर रात से अंतिम दर्शन के लिए शव रखा गया था। दोपहर करीब 1 बजे उनकी अंतिम यात्रा आवास से रवाना हुई। इसमें सैकड़ों की संख्या में सामाजिक राजनीतिक लोग और बराड़ के समर्थक शामिल थे। दोपहर करीब 2 बजे अंतिम संस्कार किया गया। बराड़ के पुत्र बलदेव सिंह बराड़, भूपेंद्र सिंह बराड़ और पोते विधायक गुरवीर बराड़ ने सबको मुखाग्नि दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बराड़ 2 बार सांगरिया और 1 बार सादुल शहर से विधायक भी रह चुके हैं। 450 रुपए में सिलेंडर के लिए आज से होगी सीडिंग, राशन की दुकान पर आधार और रसोई गैस कनेक्शन की देनी होगी डिटेल। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को इसी महीने गेहूं लेने से पहले अपने सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और गैस कनेक्शन नंबर की डिटेल देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें गेहूं मिल सकेगा। राज्य सरकार ने आदेश 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना को शुरू करने के लिए जारी किए हैं। राज्य सरकार की रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत सरकार ने सितंबर से NFSA परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, लेकिन इसका फायदा अब तक NFSA परिवारों को नहीं मिला। इसका कारण है तेल कंपनियों की ओर से राज्य सरकार को डेटा उपलब्ध नहीं करवाना। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करके NFSA परिवारों को राशन डीलर के यहाँ सभी सदस्यों के आधार और परिवार के LPG कनेक्शन की जानकारी देकर उसे पोस मशीन से सीडिंग करवानी होगी। सीडिंग का ये काम आज यानी 5 नवंबर से शुरू हो जाएगा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 63वें सम्मेलन में करेंगे राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल। देखिए, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी 4 देशों की यात्रा पर बीते दिन दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। देवनानी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 63वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक ऑस्ट्रेलिया में आज यानी 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक होगी। ऑस्ट्रेलिया में सम्मेलन में भाग लेने के बाद राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान भी जाएंगे। इस अध्ययन यात्रा के दौरान देवनानी इन देशों में भारत के राजदूतों से भी मुलाकात करेंगे। अंबेडकर DBT वाउचर योजना में हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए, 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन, छात्रों के लिए अल्पसंख्यक विभाग की पहल। देखिए, अंबेडकर DBT वाउचर योजना अंतर्गत भिलवाड़ा जिला मुख्यालय पर संचालित स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की राजकीय महाविद्यालय माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा के शैक्षिक पाठ्यक्रमों कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय हेतु इनमें पढ़ने वाले बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध पारसी के छात्रों को यानी केवल लड़कों को जो घर से दूर रहकर भिलवाड़ा मुख्यालय पर कमरा किराए पर लेकर पेइंग गेस्ट के रूप में पढ़ाई करते हैं, उन छात्रों के लिए आवास, भोजन और बिजली, पानी इत्यादि सुविधाओं के लिए पुनर्भरण राशि के रूप में अंबेडकर DBT वाउचर के अंतर्गत 2000 रुपए की राशि प्रति माह प्रति वर्ष अधिकतम 10 महीने के लिए दी जाएगी। इच्छुक और पात्र स्टूडेंट sso.rajasthan.gov.in से या फिर sjms.rajasthan.gov.in या फिर SJMS SMS ऐप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप ऑफिस टेलीफोन नंबर 014822322086 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा बोले 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग गरीब नहीं है। मुखिया हमेशा यही सोचता है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विजन से ही काम करते हैं। अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर तक लाना मामूली बात नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। वे यहाँ शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित होने वाले सामाजिक न्याय अधिकारिता शिविर में भाग लेने आए थे। राजस्थान में किडनी पेशेंट लाइन में खड़े खड़े मरने को मजबूर, SMS में डायलिसिस का इंतजार 7 दिन तक हुआ, जिलों में करोड़ों की मशीनें कबाड़ हुई।
देखिए, प्रदेश के किडनी पेशेंट को राहत देने के लिए 38,57,00,000 की लागत से 353 डायलिसिस मशीनें खरीदी थी। इनमें से एक साल बाद भी 20 जिलों में करीब 30 करोड़ की मशीनें कबाड़ हो रही है। वजह यह है कि मशीनों को अस्पताल में तो रख दिया, लेकिन न तो शुरू किया गया और न ही किसी का इलाज। सामने आएगा डायलिसिस करने के लिए टेक्निकल स्टाफ ही नहीं है। नतीजन प्रदेश में जहां रोज 2000 से अधिक मरीजों को डायलिसिस की जरूरत है, उन्हें या तो परेशान होना पड़ रहा है या फिर निजी अस्पतालों में पैसे देकर इलाज लेने को मजबूर है। नाकामी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विधानसभा में 2 बार मामला उठने के बावजूद ना तो अधिकारियों ने इसे शुरू कराने की जद्दोजहद की और ना ही कंपनियों ने। ऐसे में सवाल ये है कि जब अस्पतालों में शुरू ही नहीं की जानी थी तो इसको क्यों खरीदा गया। राजस्थान रोडवेज ने शुरू की पार्सल सेवा, जितना वजन उतना पैसा, जाने न्यूनतम शुल्क कितना होगा। देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भी अब आमजन के पार्सल भेजेगा। रोडवेज ने हाल ही में पार्सल व्यवस्था शुरू की है। देश भर में जहां रोडवेज बसों का संचालन हो रहा है, वहां उपभोक्ता अपनी डाक को भेज सकेंगे। निगम ने फिलहाल 3 महीने के लिए एक कंपनी को ठेका दिया है और प्रदेश के कई शहरों से व्यवस्था शुरू कर दी गई। रोडवेज के अधिकारियों के अनुसार कोटा से जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, चित्तौड़, शिवपुरी, बारां, झालावाड़ समेत अन्य ऐसे शहर जहाँ बसों का संचालन किया जा रहा है, वहाँ पार्सल भेजे जाएंगे। इसके लिए वजन और दूरी के अनुसार किराया लिया जाएगा। कोटा में नयापुरा बस स्टैंड पर पुलिस चौकी के पास कक्ष में सेवा केंद्र बनाया गया है, जहां कुली समेत अन्य कर्मी लगाए गए हैं। वही कंपनी की ओर से स्थानीय केंद्र संचालक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि निर्धारित शुल्क के साथ ही पार्सल भेजा जाएगा। वजन के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। न्यूनतम शुल्क 100 रुपए तय किया गया है। दीपावली से पहले HR बढ़ोतरी का तोहफा दिया था, फिर भी कर्मचारियों में असंतोष। आखिर क्या इसके पीछे की वजह? देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने इस बार दीपावली से पहले बोनस 3% DA की बढ़ोतरी और दीपावली से एक दिन पहले वेतन दिया था। साथ ही मकान किराया भत्ता यानी HRA में बढ़ोतरी का भी तोहफा दिया था। लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन राज्य सरकार की ओर से बढ़ाए गए मकान किराया भत्ता की बढ़ोतरी से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अजमेर में राधा कृष्णन शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बढ़ाने की मांग की है। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू किए जाने की मांग की गई है। राधा कृष्णन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी ने एक बयान जारी कर बताया कि राज्य सरकार ने मकान किराया भत्ता बढ़ाने के आदेश दिए, लेकिन इसे 1 नवंबर से लागू किया जा रहा है। सोनी ने यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू करते हुए 10 महीने का एरियर दिए जाने की मांग की है। अब उपचुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर, भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने संभाला मोर्चा। देखिए, राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में अब प्रचार ने जोर पकड़ लिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बीते दिन देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गई। वहीं पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। बता दें कि दीपावली के बाद रविवार को भी भाजपा और कांग्रेस के कई स्टार प्रचारक अलग अलग सीटों पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। डिप्टी CM दिया कुमारी ने खिमसर में जनसभा की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रामगढ़ में प्रचार किया। वहीं दोस्तों, अब जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लग गया है। इस सब्जेक्ट में अगर PhD करेंगे तो मिलेंगे 40,000 रुपए। 31 जनवरी तक होंगे आवेदन। बताएंगे दोस्तों आपको इसकी पूरी डिटेल। देखिए दोस्तों, कृषि शिक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए छात्राओं को 31 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए छात्राओं को गत वर्ष की अंक तालिका, राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र, कौन सी कक्षा में पढ़ती है, वर्ष का अंकन और अन्य दस्तावेज लगाने होंगे। कृषि निदेशक कार्यालय में प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जाँच करके संबंधित संस्था को प्रेषित किया जाएगा। इस बारे में कृषि आयुक्तालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार 12वीं की छात्रा को 15,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राओं को 25,000 और कृषि विषय में PhD करने वाली छात्रा को 40,000 रुपए प्रति वर्ष अधिकतम 3 वर्ष के लिए मिलेंगे। कृषि विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने पर राज्य सरकार की ओर से छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। SOG का ऐसा खौफ, दीपावली पर भी घर नहीं पहुंचे कई वांटेड थानेदार। देखिए, SI पेपर लीक मामले में SOG के निशाने पर चल रहे 4-5 थानेदार दीपावली पर भी घर नहीं पहुंचे। SOG इन थानेदारों की तलाश कर रही है। SOG के धरपकड़ के बाद RPA से ये थानेदार भाग गए थे। SOG मामले में कई थानेदारों की संदिग्ध भूमिका की जांच की जा रही है। आपको बता दें, SOG अब तक 74 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 50 चयनित थानेदार शामिल है। गिरफ्तार थानेदारों में 5 आरोपियों ने चयन होने के बाद प्रशिक्षण के लिए ज्वाइन नहीं किया था। अभी पेपर लीक करने वाला वांटेड यूनिक भाम्बू और हरियाणा की पेपर लीक करने वाली गैंग के सदस्यों के पकड़े जाने पर भी कई थानेदारों के नाम सामने आने की आशंका जताई जा रही। गांव से शहरी क्षेत्र में आई जमीनों के मिलेंगे पट्टे। सरकार ने तय की कीमत पहले 2,50,000 रुपए तक थी। अफसरों के अधिकारियों में कटौती। देखिए दोस्तों, नगरीय निकायों में आई अकृषि जमीनों यानी आबादी क्षेत्र में आई कृषि की जमीन जो भू उपयोग परिवर्तन की गई का फ्री होल्ड पट्टा देने को लेकर कीमत तय कर दी गई है। अब जमीन के खातेदार या मालिक पट्टा 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क देकर पट्टा ले सकेंगे। ये शुल्क उन जमीनों के लिए निर्धारित किया गया जिनका भू उपयोग परिवर्तन कृषि से अकृषि कलेक्टर ADM SDM के स्तर पर पहले हो चुका है, लेकिन उनका पट्टा अब तक जमीन मालिक या खातेदार के पास नहीं है। 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी पूरी। लाइसेंसी हथियार जमा करने का काम लगभग पूरा। 13 नवंबर से होंगे 7 सीटों पर उपचुनाव।
13 नवंबर से होने वाले 7 सीटों के उपचुनाव को लेकर राजस्थान पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस मुख्यालय ने इन 7 सीटों पर सुरक्षा को लेकर विशेष बंदोबस्त कर लिया है। साथ ही सभी जिलों के एसपी को भी उपचुनाव को लेकर विशेष व्यवस्था रखने के निर्देश बार बार मुख्यालय से दिए जा रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने बताया कि उपचुनाव को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा जिन एसओपी पर काम किया जाता है उनका रिव्यू कर उस आधार पर सभी जिला पुलिस को काम करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस की ओर से इस समय सबसे अधिक जिन कामों में जोर दिया जा रहा है उनमें लाइसेंसी हथियारों को जमा करने का काम महत्वपूर्ण है, जो लगभग पूरा होने को है। बॉर्डर पार करते पाकिस्तानी युवक को पकड़ा, जीरो लाइन क्रॉस कर भारतीय इलाके में घुसा था, सुरक्षा एजेंसी कर रही पूछताछ। देखिए, श्रीगंगानगर जिले में श्रीकरणपुर के नग्गी इलाके में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी युवक को पकड़ा है। ये युवक पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। युवक जीरो लाइन क्रॉस करके भारतीय सीमा क्षेत्र में आ गया था। हालांकि उसने फेंसिंग क्रॉस नहीं की थी। बीएसएफ ने उसे ललकारा तो वो रुक गया। इस पर उसे पकड़कर बीएसएफ पोस्ट पर लाया गया। ये युवक 1 नवंबर को पकड़ा गया था। बीएसएफ ने पूछताछ के बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी है। बीते दिन बीएसएफ और पुलिस दोनों ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक अभी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है। गौ तस्करों ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, ट्रक में गोवंश छोड़ भागी बदमाश, रात भर जंगल की खाक छानती रही फोर्स, कोई हाथ नहीं आया। देखिए, पुलिस चौकी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर गौ तस्करों और क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। रविवार की आधी रात को दोनों तरफ से 7 राउंड की फायरिंग हुई। इसके बाद ट्रक छोड़कर बदमाश भाग गए। ट्रक में 25 से 30 गोवंश भरे हुए थे। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जंगल में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। पुलिस को गौ तस्कर तो नहीं मिले पर 100 गोवंश और मिल गए। इन्हें स्लॉटर हाउस यानी बुच्चड़ खाने ले जाने के लिए तस्करों ने जंगल में इकट्ठा कर रखा था। मैं दोस्तों, इधर इस पूरे मामले में बड़े दुख की बात यह है कि घटना के 12 घंटे बाद भी पुलिस ने अब तक इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। ये पूरी घटना बयाना भरतपुर सदर इलाके की है। जैसलमेर के रेगिस्तान में 500 करोड़ का गांव, 50,000 तक किराए वाले लग्जरी टेंट, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आएंगे दुनिया भर के टूरिस्ट। दोस्तों, आपने एक लाइन तो जरूर सुनी होगी, घर फिर दोस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका मतलब होता है अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यहीं पर है और सिर्फ यहीं पर है। हालांकि ये बात कश्मीर की खूबसूरती के लिए कही गई थी, लेकिन ये बात जैसलमेर से 45 किलोमीटर दूर है सम में बसाए जा रहे टेंट वाले गाँव के लिए कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नवम्बर से फरवरी तक 8 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ आएंगे। अमेरिका, इटली, इजराइल समेत दुनिया भर के देशों के टूरिस्ट क्रिसमस और न्यू ईयर यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। सुबह की शुरुआत ऊंट की सवारी से होगी तो गुड नाइट कालबेलिया नृत्य के साथ होगा। 5 से लेकर 50,000 रुपए तक के किराए वाले लग्जरी टेंट हाउस में यहाँ लोग रुकते हैं। लग्जरी टेंट हाउस में 5 स्टार होटल में मिलने वाली सुविधाएं पर्यटकों को मिनी दुबई का एहसास करवाएगी। इसके लिए 10 किलोमीटर के एरिया में 500 करोड़ रुपए खर्च कर 400 से ज्यादा टेंट हाउस बनाए गए हैं। राजस्थान में टिड्डियों के हमले का खतरा, इटली से आई टीम ने सर्वे के बाद किया अलर्ट। जाने दोस्तों, यहाँ के पौधे क्यों है पसंदीदा भोजन। देखिए, ईरान से पाकिस्तान होकर आने वाली टिड्डियां राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में उगने वाले 4 पौधे केर, गोखरू, दूधी और बुई को खाने यहाँ आती है। इटली यानी रोम से आई टीम ने इसे टिड्डियों का पसंदीदा भोजन बताया। इन पौधों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान के बॉर्डर के 2500 किलोमीटर इलाके में टीम ने टिड्डियों के व्यवहार, आहार और भारत में आने की संभावना पर सर्वे किया। एक्सपर्ट ने दावा किया कि अगले 6 महीनों में टिड्डियों का खतरा नहीं है। इस समय यमन और मोरक्को में टिड्डी प्रजनन हुआ। ऐसे में 3 जिले जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में अलर्ट बताया गया है। ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी से लोग परेशान, 4 महीने से पेयजल संकट, बिजली विभाग की लापरवाही पड़ रही है भारी। देखिए, जैसलमेर के देवीकोट इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इलाके में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से किसान और ग्रामीण पिछले 4 महीने से परेशान है। किसानों को जहां 6 की जगह 3 घंटे ही बिजली मिल रही है, वहीं बिजली की समस्या के कारण ग्रामीण इलाकों में पेयजल का संकट आ गया। देवीकोट इलाके के अचला गाँव में पिछले 4 महीने से पानी का संकट आ गया, जिसको लेकर 400 घरों की आबादी को महंगे दामों में पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। पानी की कमी के कारण पशुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार भी लगाई है। धौलपुर के हॉकी खिलाड़ी का राष्ट्रीय स्तर पर हुआ चयन, राजस्थान की टीम से खेलेंगे योगेश कुमार, चेन्नई में होगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता। देखिए, धौलपुर के हॉकी खिलाड़ी योगेश कुमार का राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। हॉकी खिलाड़ी योगेश कुमार का राजस्थान की टीम में चयन हुआ, जो चेन्नई में खेली जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम की ओर से भाग लेंगे। हॉकी टीम के सीनियर खिलाड़ी हीरा बहादुर थापा ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में धौलपुर की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए योगेश कुमार ने बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उनका राजस्थान टीम में चयन किया गया। राजस्थान की टीम में चयन होने के बाद योगेश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम करेंगे। भागवत श्रवण का ऑनलाइन शुभारंभ 5 नवंबर यानी आज से कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा की ओर से कार्तिक मास में विशेष कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन।
देखिए, हरे कृष्ण मूवमेंट जगतपुरा जयपुर की ओर से पवित्र कार्तिक मास के अवसर पर विभिन्न भक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें भक्तों की भारी सहभागिता देखी जा रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भक्तों को कृष्ण भक्ति में संलग्न करना और श्रीमद् भगवत गीता और हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना है। भागवत श्रवण का ऑनलाइन शुभारंभ आज यानी 5 नवंबर से श्रीमद् भागवत का नियमित ऑनलाइन श्रवण स्तर प्रतिदिन सुबह 8:15 से 9 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। अगर आप पेपर कप में चाय कॉफी पीते हैं तो हो जाइए सावधान, स्वास्थ्य के लिए है ये खतरनाक। देखिए, पेपर कप में चाय कॉफी पीना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ये उतना नुकसानदायक है जितने प्लास्टिक के कप है। पेपर कप में प्लास्टिक की परत होती है, उसी के कारण अगर इसमें आप चाय या कॉफी डालते हो तो पेपर गलता नहीं। ये पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। चाय और कॉफी पीते समय प्लास्टिक और पेपर कप की जगह चीनी मिट्टी या मिट्टी का कुल्हड़ का उपयोग करना बेहतर है। इसमें कांच के गिलास का उपयोग किया जा सकता है। चाय कॉफी के साथ ही प्लास्टिक की थैलियों में गर्म भोजन को पैक करा कर ले जाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भोजन को कई लोग छपे हुए पेपर में पैक करवा लेते हैं। ये खतरनाक होता है। स्याही में बायो एक्टिव सामग्री होती है जो भोजन को दूषित कर सकती है। सीसा और भारी धातु जैसे रसायन भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। समोसा या पकोड़े जैसे तले हुए खाद्य पदार्थों से अतिरिक्त तेल सोखने के लिए भी ऐसे कागजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उनमें समोसे लपेट कर आपको देते हैं। वो सही नहीं है, उसमें भी खतरा है। वहीं दोस्तों, रही बात कागज के कप की, तो कागज के कप में जिस प्लास्टिक फिल्म का उपयोग होता है उसे PLA कहते हैं। ये एक प्रकार का बायोप्लास्टिक होता है। बायोप्लास्टिक रिन्यूएबल स्रोतों से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने में फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं किया जाता। PL को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, फिर भी टॉक्सिक हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, ये हमारी बस आपको सलाह है, बाकी आपकी जो मर्जी, आपको जो पीना है, जिस चीज में पीना है आप पी सकते हैं। रेल सफर में बिगड़ रही है अगर आपकी तबीयत, रेलवे उपलब्ध करवा रही है दवाई और एम्बुलेंस। देखिए, त्योहारी सीजन के चलते ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण यात्रियों की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। जनरल और स्लीपर कोच में लंबी दूरी की ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही। मौसमी बीमारियों के प्रकोप के कारण भीड़ भाड़, गर्मी और बीमारियों के चलते कई लोगों की सेहत बिगड़ रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों ने सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मदद मांगी है। रेलवे जरूरतमंद लोगों को दवा और डॉक्टर उपलब्ध भी करवा रही है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, रिंग्स, बांदीकुई जैसे बड़े स्टेशनों पर एम्बुलेंस के जरिए गंभीर मरीजों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। नहाए खाए के साथ आज से शुरू होगा डाला छठ महापर्व। गलताजी में जुटेंगे हजारों श्रद्धालु। देखिए, उत्तर भारतीयों का 4 दिवसीय डाला छठ महापर्व नहाए खाए के साथ आज से शुरू होगा। आस्था, सामाजिक समरसता, साधना, आराधना और सूर्योपासना के इस महापर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार राजधानी जयपुर में गलता तीर्थ, आमिर मावठा, दुर्गा विस्तार कॉलोनी, NBC के पीछे समेत कई स्थानों पर बड़े स्तर पर आयोजन होंगे। भारत के प्रमुख श्री वैष्णव पीठ श्री गलता जी व आमेर के मावठा में हजारों श्रद्धालु जुटेंगे।